एक बार तो भाग गए जी देख के, जी आगे भाग गए कि चलो गिर गया तो हम लोग अब आगे का जो बंदे हैं सब फंसे हुए हैं, आगे जो काम चल रहा है उसको हम लोग बोले कि चलो अब वहाँ से छोड़ो काम और बंद करो और सब आ जाओ सामने जी और देखो यहाँ क्या हो रहा है, अब क्या करें ना करें सब चीज़ सोचो। 10 दिन तक वैसे ही चला और 10 दिन के बाद हम लोग को खाना में जैसे चावल रोटी दाल सब्जी खिचड़ी और उसके बाद फिर फल फ्रूट जितना भी था वो सब चीज़ उसी से पाइप से ही डालना चालू किया। उसमें भी बीच बीच में बाधा आ गई कि नहीं अब बीच में आ जा रहा है, सरिया आ जा रहा है, कटिंग नहीं हो पा रहा है, इसमें फंस जा रहा है। अगर फिर भी धीरे धीरे कटिंग करते करते आगे तक बढ़ा, कुछ दूर जाने के बाद फिर अगर उसका टूट गया, टूट जाने के बाद मशीन बंद हो गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब हमारे झारखंड सरकार में जब आए हमारे श्रमवीर लोग, तो ये लोग को धोती गमछा और साड़ी देकर के स्वागत किया गया, जो बहुत दुर्भाग्य की बात है। जब दूसरे मतलब राज्य के सरकार ये लोग को 1-1 लाख का चेक दिया गया है, जबकि इसको सोचना चाहिए हमारे क्षेत्र के हैं इन लोगों को ऐसा स्वावलंबी बनाया जाए जो बाहर नहीं जाए। और अब हम कहते हैं कि जो धोती साड़ी दे करके इसको स्वागत किया गया है उसका घोर हम नमस्कार और आप देख रहे हैं अपना गिरिडीह में विकास यादव। अभी मौजूद हूँ झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत आने वाले बिरनी प्रखंड क्षेत्र के केसोटी गांव में। इसलिए मौजूद हूँ जो उत्तराखंड के उत्तराकाशी टनल में फंसे 41 मजदूर, उसमें से 2 मजदूर गिरिडीह के रहने वाले थे और उसमें से एक मजदूर मेरे साथ अभी मौजूद है जो घर वापस लौट चुके हैं। काफ़ी अथक प्रयास प्रशासन और वहाँ के स्थानीय सरकार के द्वारा सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। जो अब अपने घर मजदूर जो सो पहुँच चुका है, उन मजदूर से हम रूबरू होंगे और पूरी प्रकरण जो है सो वहाँ के बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। विश्वजीत जी, उस घटना के प्रकरण में थोड़ा बताइएगा कि जब घटना घटी उस वक्त क्या माहौल वहाँ थी और कैसे घटना घटी। देखिए माहौल जो है 5:30 बजे सुबह का टनल गिरा जी और उस समय हम लोग तो एक बार तो भाग गए जी देख के, जी आगे भाग गए कि चलो गिर गया तो हम लोग अब आगे का जो बंदे हैं सब फंसे हुए हैं, आगे जो काम चल रहा है उसको हम लोग बोले कि चलो अब वहाँ से छोड़ो काम और बंद करो और सब आ जाओ सामने जी और देखो यहाँ क्या हो रहा है, अब क्या करें ना करें सब चीज़ सोचो अपना। फिर गिर गया, तीसरा बार गिर गया, ऐसे ही गिरते रहा। तो जब बंद हो गया पूरा पैक हो गया तब बोले कि अब हम लोग का राहत है, अब निकलने का पावर ख़त्म हो गया। जी अब फिर हम लोग जैसे कि धीरे धीरे सोचे अपने कि क्या करना है अब, तो फिर हम लोग का वही जो पानी का पाइप था उसी पानी में फिर पानी बाहर भेजे। तो वो लोग सोचा कि पानी बाहर भेज रहा है इसका मतलब है कुछ बात ज़रूर हो गया है अब यहाँ। तब फिर वहाँ से फिर पाइप काट दिए और बाहर का भी पाइप काट दिए। बाहर से ही कंप्रेसर चालू किया, फिर ऑक्सीजन चालू किया, उसी में वही मुढ़ी था और काजू किशमिश बादाम था, चना वना बहुत कुछ खाने का फ्रूट ये सब उसी से भेजने लगा। उसके बाद फिर 10 दिन तक वैसे ही चला और 10 दिन के बाद हम लोग को खाना में जैसे चावल रोटी दाल सब्जी खिचड़ी और उसके बाद फिर फल फ्रूट जितना भी था वो सब चीज़ उसी से पाइप से ही डालना चालू किया। दूध अंडा भी था, ब्रेड था, बहुत कुछ था। उसके बाद भी फिर हम लोग को टाइम धीरे धीरे देखते हैं कि पास होते जा रहा है। तो फिर मशीन मंगाया गया, फिर वो लोग काम चालू किया अपना, पहले मशीन कंपनी वाले। तो फिर उधर से देखा सक्सेस नहीं हो पाया, तो फिर बाहर से मशीन मंगाई गई। फिर उसमें भी बीच बीच में बाधा आ गई कि नहीं अब बीच में आ जा रहा है, सरिया आ जा रहा है, कटिंग नहीं हो पा रहा है, इसमें फंस जा रहा है। अगर फिर भी धीरे धीरे कटिंग करते करते आगे तक बढ़ा, कुछ दूर जाने के बाद फिर अगर उसका टूट गया, टूट जाने के बाद मशीन बंद हो गया। फिर बोला कि नहीं ठीक है, मैं मशीन फिर दूसरा आ रहा है अभी अफ्रीका से जी। तो फिर वहाँ की मशीन आई तो फिर चालू किया काम। तो फिर ऊपर से ड्रिल मारने का चालू किया पहले, तो ऊपर से चालू करने से 45 मीटर मार के वो भी बंद कर दिया। जब तक हमारा नीचे वाला जो काम है, दिल्ली का जो टीम आई थी वो चूहे जैसा खोद के पास कर दिया, पाइप पीछे से धक्का मार के आगे हम लोग को कर दिया। उसी से फिर हम लोग
सब निकल आए। जी। अच्छा, जब टनल धंसा उस वक्त आप लोग क्या सोच रहे थे मन में, क्या होगा नहीं होगा? जिस समय टर्मिनल गिरा उस समय हम लोग सोचे कि अब नहीं निकल पाएंगे। थोड़ा हम लोग को महसूस हुआ कि अब हम लोग का ज़िंदगी का भी खेल ख़त्म हो गया है, लेकिन नहीं, हम लोग का ज़िंदगी का खेल अभी नहीं ख़त्म हुआ है। हम लोग का जब खाना और पानी जब मिलना चालू हो गया है तो हम लोग का कितना कुछ दिन नहीं। के बाद मिलना शुरू हो गया? ये तो खाना तो हम लोग को 24 घंटे के अंदर ही मिलना चालू हो गया, ऑक्सीजन और खाना भी। जी। अच्छा, वहाँ के सरकार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या? कैसा मदद किया और क्या कहना चाहेंगे? हमारे सरकार जो है पुष्कर धामी सर जो हैं वो हमारे दिन रात वो तो लगे रहे हमारे साइड पर और देखते रहे कि कौन कैसा काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और मोदी सरकार भी उधर से बात होती थी, उधर से प्रधानमंत्री अपना, और हर राज्य से भी बात होते रहता था। सब ने अच्छा तरह से काम को अपना काम किया और सफल किया अपना। जब टनल में 17 दिन थे तो उसके दरमियान कभी अपने परिवार घर परिजनों से बात हो पाई थी? हमारे घर परिवार से बात तो जैसे घर से बात होने की 10 दिन के बाद हुई बात। कैसे बात हुई? बात हुई कि जैसे 6 इंच का पाइप जो डाला था 70 मीटर जी। उस पाइप से हमारा पाइप जो है सो माइक्रोफोन का ये माइक डाला था जी। अंदर, और उस माइक से हम लोग बाहर बात करते थे और बाहर वाले में जो इंडिया वाले जो थे जी। वो हम लोग नंबर देते थे उसको और वो हम लोग को फैमिली से सब बात करवाते थे। जी। झारखंड सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप लोग बेबस होकर उत्तराखंड बाहर या प्रवासी मजदूर बनते हैं। झारखंड एक अलग राज्य जो है, सबसे अधिक संपदा देने वाली 40% और सबसे अमीर राज्य है, तो क्या कहना चाहेंगे झारखंड सरकार के लिए? झारखंड सरकार को हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग जितने भी बंदे फंसे हुए हैं जो भी हैं वो लोग को कुछ नौकरी दिया जाए, जो कि हमारे यहाँ से कोई दूसरी जगह झारखंड छोड़ के हमको बिहार या कहीं भी दूसरा स्टेट हमको जाना ना पड़े। जी। अच्छा, पुष्कर सिंह धामी क्या आप लोग को दिए, कुछ मुआवजा दिए? पुष्कर सिंह धामी ने हम लोग को 1-1 लाख रुपये दिए चेक जी। और जो भी था कपड़े उपड़े भी था, कमल उमल भी था। वो कोई सरकार और था उसका हम लोग नाम नहीं जानते हैं जी, लेकिन वितरण हुआ हम लोग को जी। तो ये है विश्वजीत जी, जो 41 मजदूर में से एक मजदूर ये है, गिरिडीह के निवासी हैं, और एक दूसरा जो है सुबोध कुमार वर्मा, जो उनका घर किला सिमरा ढाब पड़ता है। और इसको लेकर जो आप गले में जो देख रहे हैं माला, यहाँ इसको लेकर के स्वागत किया जा रहा है और पूरे परिवार के साथ साथ पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। जिस वक्त जब घटना घटी थी तो पूरे देश में, क्षेत्र के साथ साथ पूरे देश में मातम छाया हुआ था, और अब जो है सो घर पहुँचने के बाद पूरे खुशियाँ दौड़ रही है। मेरे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता छोटेलाल यादव जी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के आप? देखिए, हम लोग सौभाग्यशाली है कि हमारा जो शरणबीर वहाँ फंसे थे वो सुरक्षित वापस आ गए। आज दुर्भाग्यशाली हम लोग ये हैं कि यहाँ इतनी बड़ी आज पूरे देश का 40% अर्थव्यवस्था यहाँ से मतलब पूर्ण होता है। उसके बाद भी यहाँ के श्रमिक बाहर जाते हैं और बाहर जा कर के ऐसा दुर्घटना के शिकार होते हैं, और जब वो बाहर जाते हैं और कभी फंसते हैं तो वहाँ का जो सरकार है, जो उस जगह अभी नाम ले रहे हैं धामी का सरकार है या हमारे प्रधानमंत्री है, हमेशा ये लोग को ख्याल रखे। ये समझिए कि ये हम लोग का जिस तरह से ख्याल रखे उस तरह से लगता है कि सरकार जिस तरह से कहते हैं कि हमारा देश हमारा सारा परिवार है, पूरा विश्व हमारा परिवार है, इस तरह से ये चरितार्थ हुआ और ये विश्वास हुआ कि ऐसा सरकार अगर यहाँ भारत में आज है तो ये सुनिश्चित हुआ कि आज हम कहीं भी फंसेंगे तो हम सुरक्षित घर लौटेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब हमारे झारखंड सरकार में जब आए हमारे शरणबीर लोग, तो ये लोग को धोती गमछा और साड़ी दे करके स्वागत किया गया, जो बहुत दुर्भाग्य की बात है। जब दूसरे मतलब राज्य के सरकार ये लोग को
1 लाख का चेक दिया गया है, जबकि इसको सोचना चाहिए हमारे क्षेत्र के हैं इन लोगों को ऐसा स्वावलंबी बनाया जाए जो बाहर नहीं जाए। और अब हम कहते हैं कि जो धोती साड़ी दे करके इसको स्वागत किया गया है उसका घोर हम निंदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि सरकार अगर ये लोग के हक और अधिकार के लिए कुछ चाहता है और सोचता है तो इसको एक सरकारी नौकरी दे और ये लोगों को 50-50 लाख मुआवजा दे, ताकि ये लोग को भी यहाँ अपने आप में खड़ा होने के अवसर प्राप्त हो। धन्यवाद। केंद्र सरकार के द्वारा भी कुछ आर्थिक सहयोग मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा आप देखेंगे कि ये लोग को बचाने के लिए अमेरिका से मशीन मंगाया गया और दूसरे देश से भी इंजीनियर टनल स्पेशलिस्ट जो हैं वो लोग को मंगाया गया कि हमारा पहले अपना परिवार सुरक्षित हो। और केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी अपना योजना चलाया जा रहा है उससे तो लाभान्वित तो हो ही रहे हैं। और रह गया कि वहाँ का जो सरकार था ये लोग को जो दिया एक सहायता रूप में, वो बहुत काबिले तारीफ़ है। और केंद्र सरकार आगे देखिए क्या करता है, लेकिन सहयोग सबके द्वारा मिलना चाहिए। अच्छा, झारखंड में लगातार कभी बीजेपी की सरकार कभी जेएमएम की सरकार बन रही है, स्थानीय मजदूरों के बारे में क्यों नहीं सोचता सरकार? सोचना चाहिए, अगर नहीं सोचते हैं तो ये दुर्भाग्य की बात है। चूँकि आप देखिए कि कहीं भी अगर इस जगह के हमको लगता है कि यहाँ बीजेपी के सरकार अगर रहता तो ऐसा स्थिति ई लोग के प्रति नहीं होता। आज आए, आज सिर्फ कपड़ा दे करके स्वागत करके चल दिए और ये लोग को बोला जाता है कि सुअर पालन और बकरी पालन करो और यहाँ रहो। ऐसा बड़ा सोच करके भी बहुत ख़राब लगता है, जो नहीं होना चाहिए। जी, तो बिल्कुल ज़रूरी है, लाजमी है। जब झारखंड में 40% खनिज संपदा है, उसके बावजूद भी यहाँ के मजदूर प्रवास हो रहे हैं, तो एक लाजमी सवाल उठता है।